दोबारा ये क्यों के ख्याल लिहाज आया से कि सड़कों पे आना चाहिए और नए इलेक्शंस का मुतालबा? कुछ रोशनी डालिए, क्या वजूहात हैं, क्या तब्दीली आ गई एकदम से कि जो आपको ये मुतालबा फिर से करना पड़ गया? देखिए, हुकूमत अपने चौथे साल में दाखिल हो चुकी है और महंगाई बेकाबू है। हर शख्स इस मुल्क में, वो कारोबारी हो, वो किसान हो, वो ताजिर हो, वो नौकरी पेशा हो, वो कोई बिजनेसमैन हो, हर बंदा तंग है कि इस हुकूमत ने ना तो कोई तरक्याती मंसूबे लगाए हैं, ना इन्होंने कोई अवाम की फलाह के लिए कोई काम किया है, और महंगाई बेकाबू होकर आसमानों से बातें कर रही है। एक बेचारा जिसकी 15-20 हज़ार रुपया माहवार तनख्वाह है, कभी इन्होंने सोचा कि वो कैसे गुजारा करता होगा? इधर मेरे लाहौर शहर में डेंगी इस तरह फैला हुआ है और डेंगी का सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है, उसका नाम है उस्मान बुज़दार। हम इधर SOPs बना के गए थे, हम यहाँ पे डेंगी पर अल्लाह ताला के फजल से काबू पा के गए थे। लोग मर रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले डेंगी पेशेंट्स हैं, मगर पूछने वाला कोई नहीं है। हुकूमत ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। मेरी तो समझ से बाहर है कि इनका विजन क्या है, इनका एजेंडा क्या है। अभी जो कंटोनमेंट इलेक्शन में इनके साथ हुई है, उस पर जो इमरान खान साहब को इन्होंने रिपोर्ट पेश की, उसमें कहा जी बड़े शहरों में हमें मार पड़ी है क्योंकि महंगाई है। तो भाई महंगाई का जिम्मेदार कौन है? और इधर बहुत अफसोस के साथ मलिक साहब कहना पड़ता है, काबीना के वजीर कह रहे हैं अवाम चीनी कम खाए, काबीना के वजीर कह रहे हैं कि आप आटा कम इस्तेमाल करें, अगर 9% महंगाई है 9 दाने चीनी के कम कर लें। इनको शर्म तो पता नहीं आती है कि नहीं आती। हमें शर्म आना शुरू हो गई है कि ये किस तरह की बातें अवाम को क्या तलकीन कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, उस्मान बुज़दार का और इलेक्शन की क्यों बात की? आपको कहाँ से उम्मीद पैदा हुई कि आप में इतनी ताकत है कि आप कुछ कर सकते हैं? पिछली दफा जहाँ पर PDM का इख्तिताम हुआ था, आपसे पीपल्स पार्टी लैदा हो गई थी और आप लोगों ने बुनियादी तौर पर जान छुड़ाई थी कि नहीं अब और नहीं, हमसे धक्का दिया जाएगा, रुक जाओ। तब दोबारा कहाँ से हुकूमत आ गई? मैं उस तरफ आ रहा हूँ, मैं उस्मान बुज़दार का आपको बता रहा था। एक दिन के खाने का खर्चा 80,000 रुपया है, उनके अपने जो सरकारी खर्च से जाता है, जिसको वो आर्ट क्लब में जाके बुक करते हैं रात को कि जी ये एक्सपेंडिचर हुआ है। यानी तकरीबन कोई 25-30 लाख का तो महीने में खाना खा जाता है टैक्स पेयर्स के पैसे से, और अवाम को तलकीन कर रहे हैं कि चीनी कम खाओ, आटा कम खाओ। मैं मलिक साहब डेंगी का हवाला दिया, क्या डेंगी के स्प्रे पंजाब में नहीं हुए? पिंडी में, इस्लामाबाद में या पंजाब में डेंगी के स्प्रे हुए या नहीं हुए? नहीं हुए जी, मैंने नहीं देखे होते हुए। ना आगाही मुहिम देखी है, ना स्प्रे देखे, बल्कि आपके इधर समा के कैमरामैन भी सारे ला रहे हैं कि कोई स्प्रे मेरे मोहल्ले में नहीं हुआ। तो ये क्या बात करते हैं? और देखिए, मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए, जल्द अज जल्द होने चाहिए। देखिए, मैं तमाम बाई इलेक्शन में ऑन ग्राउंड मुहिम को लीड करता रहा हूँ। कंटोनमेंट के इलेक्शन में मैंने लाहौर भी देखा है, मैंने बाकी शहर भी देखे हैं, उसको भी आप छोड़ दें। आजकल भी हम जो साउथ पंजाब का दौरा करके आए हैं, भावलपुर से लेके राजनपुर तक, राजनपुर से मुल्तान, मुल्तान से खानेवाल, मैंने ऑन ग्राउंड जो अवाम का सेंटिमेंट देखा है, लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इनसे वो तंग आ चुके हैं, इनकी ज़मीनी हकायक से बहुत दूरी है, इनको अवाम के मसाइल का अदराक ही नहीं है। पता नहीं अगले इलेक्शन में बाहर कैसे निकलेंगे, ये लोगों को फेस कैसे करेंगे और कैसे जस्टिफाई करेंगे कि शायद जरताज इसके ऊपर रोशनी भी डाल सके।